थकना नहीं, जमे रहो, डरना नहीं, डटे रहो, कामयाब हो जाओगे, हाँ देर सवेर अपनी जगह। हवतुन पाकिस्तानियों ने फैसला कुन जदोजहद का आगाज कर दिया और पाकिस्तानी फौम ने अपनी सालमियत, बका, खुद मुख्तारी और खुददारी की जंग में डटे रहने का फैसला कर लिया है। इमरान खान की आवाज पर मुहिब वतन पाकिस्तानियों की जानिब से लब्बैक और बातिल के ऐवानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी गई। अमेरिका की गुलामी किसी सूरत कबूल ना करने का अहद कर लिया गया। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के खुद मुख्तार पाकिस्तान के ख्वाब में उनके शाना बशाना खड़ी हो गई। बाशऊर मुहिब वतन पाकिस्तानियों की जानिब से अमेरिका के यारों के खिलाफ भरपूर नारेबाजी। इमरान खान की आवाज पर मुल्क भर में एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी हो गया। हमें लगता था कि पाकिस्तान में मुजहिदा वालों से ज्यादा किसी लीडर के कारकुनान अपने लीडर से मुखलिस हो ही नहीं सकते, पर हमने देखा कि किस तरह अल्ताफ हुसैन को दूध में पड़ी मुर्दा मक्खी की तरह निकाल बाहर किया गया, पर कराची में एक पत्ता भी ना हिला। दूसरी जानिब कल इमरान खान को तहरीके अदम एतमाद के जरिए वजारत उज़्मा के मनसब से उतारा गया और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। कल बहुत स्मार्टली खेल लिया कप्तान। कैसे, आइए आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, कल आखिरी डेडलाइन थी। कौमी असम्बली का इंतहाई अहम इजलास जानबूझकर आखिरी वक्त तक खींचा गया। आखिरी बाल, आखिरी चाल, आखिरी घंटा और आखिरी पता, सब परेशान थे कि होने क्या जा रहा है। एहसाब की जंग थी, सारा दिन गुजर गया, बात आखिरी लम्हों तक पहुंच गई। ठेकेदारों के असाब जवाब देने लगे, उन्हें सारी मेहनत जाया होती हुई नजर आए। जो अब तक पसे पर्दा छुपे बैठे थे उन्हें मजबूरन सामने आना पड़ा, एक्सपोज होना पड़ा। आखिरी घंटे में सब एक्टिव हो गए। छुट्टी के दिन आधी रात को अदालतें खुल गईं। मुंसफाने रियासत जोक दर जोक पहुंचने लगे। सारी अपोजिशन आधी रात तक कौमी असम्बली में बैठी रही। वजीर आजम हाउस में हेलीकॉप्टर्स पहुंचे, कैदियों वाली गाड़ियां पहुंची, लॉ इन्फोर्समेंट हरकत में आई और सब कंट्रोल किया जाने लगा। दोस्तों, यही वो टाइम था जिसके लिए कप्तान ने इतनी लंबी असाबी जंग लड़ी, इतनी ज्यादा मेहनत की और कप्तान ने मीडिया को बुलाया। सोशल मीडिया पर सब लाइव जा रहा था, अंदर की खबरें बाहर आ रही थीं। कप्तान ने मानी हेस मुस्कुराहट के साथ पूछा, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हुआ हो? मतलब कोई रह तो नहीं गया जो वाज़ेह तौर पर कौम के सामने एक्सपोज ना हुआ हो? सहाफियों ने कहा, जी नहीं। दोस्तों, इमरान खान उठा, डायरी उठाई और विक्ट्री का निशान बनाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। बज़ाहिर हार के जा रहा था, मगर हकीकत में यही उसकी जीत थी। वह सब पर्दा नशीनों के मुंह से नकाब नोच कर जा रहा था। वो सबको बेनकाब करके जा रहा था। वो कौम को असल मुजरिम दिखा के जा रहा था। उसका मकसद पूरा हुआ। 75 सालों से पर्दे के पीछे बैठे असल हरकार कौम के सामने एक्सपोज हो चुके थे। यही उसकी जीत थी, यही उसका मास्टर स्ट्रोक था। इमरान खान, कौम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। तुम अमर हो गए, तुम हार के भी जीत गए। खुदा तुम्हारा भला करे, इंशाल्लाह तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। पाकिस्तान गुलामी से आजाद होगा, हमारी आने वाली नस्लें आजाद होंगी। तुम्हारा ये एहसान ता क़यामत याद रखा जाएगा। मेरे कप्तान, बेशक तुमने तारीख रकम कर दी, तारीख में तुम्हारा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि पूरी कौम ने गुज़श्ता रात तारीखी ड्रामा देखा। ऐसा ड्रामा जिस पर दुनिया भी हैरान है कि वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ रात को अदालतें खोली जाती हैं और वज़ीर आज़म को चलता कर दिया जाता है। इस मामले पर पूरी कौम गम और गुस्से में मुब्तला हो चुकी। अवाम ने इमरान खान के हटाए जाने को मुल्क से गद्दारी करार देना शुरू कर दिया और रियासती अदालतों से पूरी कौम सवाल कर रही है कि आखिर इस बैनुल अक़वामी साजिश को रोका क्यों नहीं गया। मुल्क की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाले इस हद के साजिशी किरदारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इंसाफ के तकाजे क्यों पूरे नहीं किए गए। शहबाज गिल ने एक ऐसी ट्वीट भी की जो दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि इन सारे दिनों में खान को अकेले लड़ते देखा, बस इतना ही कहूंगा कि खान को बांध कर हराया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली का सेशन अदालत के हुक्म पर बुलाया गया था, जहां अदम एतमाद पर वोटिंग की जानी थी। असम्बली में तकरीरें होती रहीं, वक्त गुजरता जा रहा था। अपोजिशन के पसीने छूट रहे थे कि कहीं इस बार भी उनके साथ हाथ ना हो जाए। इस दौरान अचानक स्पीकर असद कैसर को वज़ीर आज़म हाउस तलब किया जाता है, जहां उन्हें खसूसी हदायत देकर भेजा जाता है।
इतला के मुताबिक स्पीकर को नामालूम जराये से मैसेज दिया जाता है कि अगर उन्होंने वोटिंग ना करवाई या अदम एतमाद को मुस्तरद किया तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इतने में अचानक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलने लग जाते हैं और जजेस रात को अदालत पहुंचना शुरू हो जाते हैं। इस दौरान स्पीकर असद कैसर को दोबारा वजीर आजम हाउस तलब किया जाता है, जहां उन्हें वो हद दिखाया जाता है जिसमें उस साजिश की पूरी कहानी दर्ज थी, और फिर फैसला किया जाता है कि यह हद चीफ जस्टिस और चेयरमैन सेनेट और दीगर अदारों के सरबराहान के साथ भी शेयर किया जाएगा। लेकिन अदालतों ने ऐन मौके पर हद को पढ़ने से ही इनकार कर दिया और साथ ही कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां भी पहुंचना शुरू हो गई थी और यह मैसेज दिया गया था कि अगर अदम एतमाद पर वोटिंग 12 बजे से पहले ना हुई तो सबको दर लिया जाएगा। जिसके बाद स्पीकर असद कैसर ने ओहदे से इस्तीफा देते हुए इमरान खान के खिलाफ वोटिंग कराने से इनकार किया और अयाज सादी को नशिस्त हवाले कर दी। उसके बाद अदम एतमाद की वोटिंग करके इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया जाता है। इस पूरी सूरत हाल पर कौम शदीद गम और गुस्से का शिकार है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो आखिरी वक्त तक पूरी कौम को बैनुल अक़वामी साजिश छिपचाना चाहते थे और मुल्की वक़ार का दिफा कर रहे थे, उन्हें गन पॉइंट पर ओहदे से अलग होने पर मजबूर किया गया। आखिर अदालतों ने इस साजिशी हद को पढ़ने से इनकार क्यों किया? इदारों ने इस साजिश पर फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से इस हद पर एक्शन नहीं लिया गया? हालांकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस हद के असल होने की भी तस्दीक की थी। इसके बावजूद इमरान खान की सुनवाई ना करना बड़ा सवाल निशान खड़ा कर देता है, जबकि पूरी दुनिया इस बात पर भी हैरान है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को फारिग करने के लिए रात की 11 बजे अदालतें खुल गई, लेकिन उसी अदालत में हुकूमत की जानिब से नजरसानी की दरखास्त यह कहकर मुस्तरद कर दी जाती है कि अदालत का वक्त खत्म हो चुका है और हद को पढ़ने से भी इनकार कर दिया जाता है। यही वजह है कि इस वक्त पूरी कौम हालिया सूरत हाल को लेकर शदीद गम और गुस्से में मुब्तला है। दुनिया भर में इस वक्त इमरान खान के हक में मुजाहरे हो रहे हैं। अवाम उसे सवाल कर रहे हैं कि क्या कभी जजेस ने गरीब की सुनवाई के लिए रात को अदालतें खोली हैं? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि रात के 12 बजे तक अदालतें खोली जाती हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वक्त के वज़ीर आज़म को चलता करने के लिए अदम एतमाद की वोटिंग कराई जाए। यानी वज़ीर आज़म को ओहदे से फारिग करना तमाम अदारों का अव्वलीन हदफ बन चुका था। तारीख याद रखेगी कि जब बैनुल अक़वामी साजिश के आगे सब ढेर हो चुके थे, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान तनहा मुल्क की खुद मुख्तारी और वकार के लिए लड़ता रहा और जाते जाते सबके चेहरों से नकाब उतार डाला। इमरान खान का कहना है कि 1947 में मुल्क तो आज़ाद हो गया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बैरूनी मुदाखलत से आज़ादी के लिए नए सिरे से आज़ादी की जद्दोजहद की जाए।